हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस। आपका बेटा सभी का स्वागत है करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। मैं ईशु ठाकुर बेटा आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं। और बेटा आज हम साइंस का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, चैप्टर साइंस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं। और हमने ये जाना था बेटा कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने जाना था। फिर हमने बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में जाना था। स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर हमने देखा कि दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर बेटा हमने ये जाना था कि जो इसकी इमेज है, ठीक है भाई, वो कैसे फॉर्म्ड होती है। फिर हमने जाना था भाई जो इमेज है वो क्या होती है, ठीक है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो आज हम बेटा इससे नेक्स्ट आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पार्ट 2 रिफ्लेक्शन का। तो बेटा हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट है आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कौन सा टॉपिक है बेटा आज हमारा? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था भाई किस तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। रे डायग्राम मैंने आपको बताए थे। एक बारी बेटा दोबारा हम रिकॉल कर देते हैं रे डायग्राम से और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम। देखिए बेटा हमने ये जाना था कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसके टू टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो एक होता है बेटा कनकेव मिरर और एक होता है बेटा हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। एक होता है बेटा कनकेव मिरर और एक क्या होता है, कन्वेक्स मिरर हमारे पास होता है। तो बेटा आप देखेंगे कि जो कनकेव मिरर है ये बेटा कर्व इनवर्ट होता है। क्या होता है बेटा? कर्व इनवर्ट होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास, ये क्या होता है बेटा? कर्व आउटवर्ड होता है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है बेटा? पॉलिश सरफेस होता है। क्या होता है बेटा? पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है। क्लियर है बात? ये हमारे पास क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? और ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। दो तरीके के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना था कि भाई जो कर्व इनवर्ड है, आप देख रहे होंगे कर्व इनवर्ड है, ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसका कर्व क्या है बेटा? आउटवर्ड होता है। क्लियर है? फिर बेटा हमने ये जाना था कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मैं आपके सामने बेटा कॉनकेव मिरर बना, देखिए बेटा ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में बेटा आप देखेंगे ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक हमारे पास क्या होता है, ये पी पोल होता है बेटा। क्या होता है? पी पोल होता है, ठीक है। ये पोल है जो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपके पास बताया था, ये मिरर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा? ये मिरर का पार्ट होता है, ठीक है, मिरर का पार्ट होता है। और जो एम एन है बेटा, जो एम एन है इसे हम क्या बोलते हैं? एपेचर बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या होती है हमारे पास? ये हमारी क्या बेटा? एपेचर है, ठीक। एपेचर बोलते हैं इसे, एम एन हमारे, ठीक है। तो हमने ये जाना कि जो पोल है वो किसका पार्ट होता है बेटा? मिरर का पार्ट होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे बेटा पोल से जो ये रे जा रही है, ये हमारे पास सी, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और जो सी और पी यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है बेटा? पोल होता है। क्या होता है बेटा? ये हमेशा बीच में फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमेशा क्या होता है? फोकस होता है। जैसे बेटा हम जानते हैं कि हमने एक प्लेन शीट ले ली बेटा, हमने क्या ले ली बेटा? एक प्लेन शीट ले ली और उसके फ्रंट में हमने क्या लगाया बेटा? कॉनकेव मिरर को प्लेस करा। तो आप देखेंगे जो सन से रेस पड़ रही है, क्या पड़ रही है बेटा? जो सन से रेस पड़ रही है वो किस पे? मिरर पे पड़ के वो प्लेन शीट पे पड़ रही है।
तो जो प्लेन शीट पे स्पॉट बन रहा है वो हमारे पास क्या है बेटा, वो फोकस है। क्या है बेटा, वो फोकस है। और आप एक चीज याद रखना बेटा, कनकेव मिरर के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, चाहे वो फोकस है, वो सब मिरर के फ्रंट में होता है। और सिर्फ पोल जो है वो क्या है बेटा, कनकेव मिरर का पार्ट है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो हमारे पास फोकस है, ये मिरर का पार्ट नहीं होते हैं। क्लियर है बात, ये मिरर का पार्ट नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा, ये हमारे पास फोकस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का हिस्सा होता है। फिर आप देखेंगे बेटा, जो हमारे पास ये सीपी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या बेटा, जो ये पोल है, इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी हम बोलते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस हम इसे बोलते हैं फोकस और पोल। क्या, फोकस और जो पोल के बीच की ये जो दूरी होती है, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, इसे फोकल लेंथ हम इसे बोलते हैं। और बेटा इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, हम इसे स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। और आप एक चीज देखेंगे कि जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है भाई, तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या बेटा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या होती है बेटा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ट्वाइस होती है फोकल लेंथ की। क्या होती है बेटा, इसका रिलेशन क्या है, ये ट्वाइस है फोकल लेंथ की। और हमेशा फोकल लेंथ को मैंने अभी बताया स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और अगर मुझे यहाँ से बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम क्या निकाल देंगे, आर अपॉन में 2। क्या निकाल देंगे बेटा, आर अपॉन में 2 हम निकाल देंगे। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये जो हमारे पास क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है, ये मैंने आपको दोबारा से रिकॉल करवा दिया है। ठीक है, अब एक बार और रिकॉल कर लेते हैं बेटा, किस तरीके से रे डायग्राम इस पे बनते हैं। ठीक है बेटा, किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं, फिर हम आगे इसकी इमेज फॉर्मेशन के हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बात करेंगे भाई। ठीक है, चलिए बेटा। तो सबसे पहले बेटा जो हम बात करेंगे इसमें, तो कॉनकेव मिरर में किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, अगर रे डायग्राम हम इजीली से बनाने आ गए, तो हमें फिर आगे क्या नहीं होती, इमेज फॉर्मेशन वगैरह बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो रे डायग्राम की हम बात करेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, तो बेटा आप सबसे पहले देखेंगे रे डायग्राम की अगर हम बात करें, तो मेरे पास ये बेटा क्या है, कॉनकेव। ठीक है, क्या बेटे, कॉनकेव मिरर है ये मेरे पास, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, इसकी ये पोल है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या होता है बेटा, फोकस होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले रे इसमें क्या है, पैरेलल होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की। किसके पैरेलल होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये हमारा पॉलिश सरफेस है इसका। ठीक है, एम एन एपेचर है। ठीक है बेटा, तो देखेंगे आप, ये रे पैरेलल गई किसके बेटा, किसके पैरेलल गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। सी भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर बेटा ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गई, फोकस। किससे पार हुई बेटा, ये फोकस से होके ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो पहला जो हमारा रे डायग्राम बनता है इसका, कि भाई ये रे क्या होगा बेटा, और आप बेटा ध्यान रखना सबसे पहले इन एरो का, कि भाई कहाँ से क्या जा रही है बेटा, रे पास हो रही है और फिर वो कहाँ पे बैंड हो रही है। ठीक है बेटा, ये फोकस पे बैंड हो गई। तो आप देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बेटा ये बताया था कि ये हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लास्ट क्लास में जाना था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी थी। जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी थी बेटा, तो उसमें हमने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और हमने ये देखा था
चाहे नॉर्मल रे हो, इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, ये सब लाई करते हैं बेटा एक सेम प्लेन पे। ये हमारे पास दो लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है बात? तो हमने पहला रे डायग्राम देखा कि भाई रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पार होती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है बात इसमें? ठीक है भाई। फिर उसके बाद बेटा हम बात करेंगे दूसरे, इसमें हम देखेंगे बेटा कि ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बेटा क्या रे डायग्राम है, ये हमारा पोल ही है बेटा। क्या ये हमारा पोल है? ठीक है, ये सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे, इसमें बीच में क्या बेटा, ये फोकस होता है। ठीक है, ये क्या बेटा हमारे पास फोकस है। अब आप देखेंगे जो रे है, जो रे है वो कहां से पास आउट होगी बेटा, प्लीज ध्यान दे। जो रे है बेटा वो फोकस से गुजरेगी। अब किससे गुजरेगी बेटा, ये फोकस से, फोकस से गई बेटा। अब ये मिरर पे जो जा रही है वो कहां से जा रही है बेटा, फोकस से जा रही है। और फोकस पे पड़ने के बाद मिरर से फिर ये बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। क्या हो जाएगी बेटा, ये बैंड हो जाएगी। क्लियर है बात? फोकस से गई, मिरर पे पड़ी, फिर उससे क्या हो गया बेटा, ये बैंड हो गई। क्या हो गया बेटा, और ये पैरेलल हो गई। क्या इमेज पैरेलल किसके हो गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई बेटा, पैरेलल हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, और ये आपको पता ही है फोकस है, ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और क्या होता है बेटा, हमारे पास पोल होता है। क्या होता है बेटा, पोल। तो आप देखेंगे बेटा, अभी मैंने बताया था जब रे पड़ती है तो इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। तो ये हमारा सेकंड रे डायग्राम था। फर्स्ट में हमने जाना कि भाई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है। ठीक है, फिर हमने दूसरी कंडीशन में जाना कि अब रे कहां से पास आउट हो रही है बेटा, फोकस से पास आउट हो रही है। और वो किस तरह बैंड हो रही है बेटा, वो बैंड हो रही है बेटा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पे जानी। अब बेटा बात करते हैं तीसरी, थर्ड रे डायग्राम की हम बात करते हैं बेटा इसमें। तो ये हमारे पास बेटा कॉनकेव मिरर, अभी बेसिकली हम बात ही कर रहे हैं सिर्फ कॉनकेव मिरर के ही टॉपिक की। ठीक है बेटा, तो ये एम हमारी क्या है बेटा, एपर्चर है, ये पोल है बेटा हमारे पास। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास बीच में क्या होता है बेटा, फोकस होता है। ये बीच में क्या होता है बेटा, हमारे पास फोकस होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमने ये जाना कि भाई जो रे है वो पहले कहां से जा रही है बेटा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, फिर वो वहां से मिरर पे पड़ के फोकस से बैंड हो रही है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है ना कि भाई फोकस से आ रही है, फिर फोकस से पड़ के मिरर पे, फिर वो क्या हो रही है, बैंड हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, कोई बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या बेटा मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल है। तो अब जो रे है मेरे पास, ये कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। किससे जा रही है बेटा, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। किससे जा रही है बेटा ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, पोल है, ये हमारे पास फोकस है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो रे है वो पास हुई बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास हुई बेटा, सेंटर ऑफ। तो आप देख रहे हैं जब रे कहां से पास आउट हो रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। किससे जा रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या आएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या आएगी बेटा, वापस आएगी। तो तीसरी कंडीशन जो रे डायग्राम की है हमारे सामने वो ये है कि बेटा हमारे पास कि रे जो जहां से पास आउट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या आ रही है बेटा, वो वापस आ रही है। थर्ड कंडीशन थी बेटा किसकी, रे डायग्राम की। ठीक है भाई, फिर हम फोर्थ कंडीशन की हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो फोर्थ क्या बोलता है बेटा कि ये हमने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया बेटा हमने, एम एन एपेक्चर है इसकी, ये हमारे पास पोल है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये सी है, ये क्या होता है, फोकस होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो रे है वो पहले जाएगी बेटा स्फेरिक होल्स, फिर वो होल पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ से क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगी, क्या हो गई, तो ये हमारी क्या होती है बेटा, इंसिडेंट रे, और दूसरी तरफ क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और इन्हीं के बीच में क्या होता है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे बेटा चार तरीके के रे डायग्राम जो कॉनकेव मिरर के एक इजीली वे होते हैं, ताकि हम इसे आसानी से समझ जाएं और फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, किस पे बेटा, कॉनकेव मिरर पे। क्लियर है बात, कॉनकेव मिरर पे हम क्या बना सकते हैं बेटा, इमेज बना सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइएगा, फिर चलते हैं बेटा। जो आज का हमारे पास टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बेटा अब आगे हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इमेज की रे डायग्राम से हमने ये जान लिया भाई किस तरीके से क्या बनती है, इमेज बनती है। रे डायग्राम हम ये बताता है भाई कि किस तरीके से हम कॉनकेव मिरर की इमेज बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सी रेज क्या होती है बेटा, पास होती हैं, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे होंगे जैसे हमारे सामने टेबल है ये, तो पहली कंडीशन में हमने देखा अगर हम ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर, ये किसकी बात चल रही है बेटा, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन का है इन्फिनिटी है, क्या बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास क्या है बेटा, इन्फिनिटी है, तो आप देखेंगे जो इमेज है, जो इमेज है कॉनकेव मिरर पर वो कहां बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी, ये बेटा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको लर्न है अच्छी तरीके से, आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बनेगी, बड़े इजीली से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की, ठीक है, साइज क्या होता है और किस तरीके का ये नेचर होता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको सब बता दिया था इमेज क्या होती है, किस तरीके की इमेज होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या है। तो ये सारी जानकारी आप हमारी लास्ट वीडियो से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनेगी, हमेशा फोकस पे बनेगी। किस पे बनेगी, इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। और जो साइज होगा बेटा इमेज का क्या होगा, हाईली डिमिनिश, ये पॉइंट साइज हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, बिल्कुल पॉइंट साइज सोर्स होगा। और जो ये नेचर है बेटा, इसका नेचर आप देखेंगे इसका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड। तो पहली कंडीशन हमने देखी, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। और साइज क्या होता है बेटा, हाईली डिमिनिश होता है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका, पहले इसी के हम इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे रे डायग्राम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो अब देखो मैंने भी आपको बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट किस पर है बेटा, इंफिनिटी पर है। किस पर है बेटा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो जो हमारी इमेज है, जो इमेज है बेटा वो कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और जो इसका साइज है वो क्या हो जाएगा बेटा, हाईली डिमिनिश हो जाएगा पॉइंट सोर्स के हिसाब से। और नेचर क्या होगा बेटा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो आप देखते हैं बेटा इसका रे डायग्राम देखते हैं। अभी मैंने आपको ये रे डायग्राम बताए सेम वही है। देखिए बेटा हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एमएन इसका अपर्चर है। तो आप देख रहे हैं अगर मैंने ऑब्जेक्ट, ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। क्या रखा है बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख लिया, इन्फिनिटी पे रख लिया है। तो जो आप देखेंगे कि इमेज जो है बेटा वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहां पे बनेगी इमेज, फोकस पे बनेगी। और देखिए इमेज क्या है, पोजीशन एफ, पोजीशन क्या है बेटा, एफ है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। साइज क्या है, पॉइंट साइज है। क्या है बेटा, ये पॉइंट साइज है, या हम इसे बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। क्या है बेटा, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। चलिए मैं एक बार बेटा आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आप इजीली से क्या कर सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो बेटा मैंने क्या लिया, ये कॉनकेव मिरर लिया, ये मैंने क्या करा बेटा, इसका पॉलिश सरफेस है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए चलिए किस तरीके से मैं बेटा ड्रॉ करता हूं। उसके बाद
आप देखेंगे बेटा कि एम एन हमारे पास क्या है बेटा, इसकी एपेचर है, ठीक है। एम एन क्या है बेटा हमारे पास इसकी एपेचर। अब आप देखेंगे बेटा कि ये हमारी पोल, ठीक है बेटा, क्या है, पोल है। ये हमारे पास क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा क्या है, फोकस है। क्या है बेटा, ये हमारा फोकस है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कहां पे रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट ए बी है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो भाई एक रे ये जा रही है, ठीक है भाई, दूसरी रे हम यहां से भी पास करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको रे डायग्राम में ये बताया कि जब कोई भी रे पैरेलल है, किसके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहां से पास आउट होके जाती है बेटा, फोकस। कहां से जाती है बेटा, वो फोकस से जाती है। कहां से जाती है, फोकस से। और ये भी कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। तो आप, मैंने कहा था ये एरो का बेटा ध्यान रखना, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आ रही। तो आप देख रहे हैं कि फोकस जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहां पे बनेगी ये बेटा, ये फोकस पे हमारी इमेज ये बन रही है। और आप देखेंगे बेटा इसके अंदर कि ये हमारे पास क्या है बेटा, सी है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये आपको शो हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट मैंने इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं, ए बी नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो, पी क्यू नाम ले लो। तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और नेचर क्या होगा बेटा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगी। क्लियर है बात, ये अभी मैंने आपको इसकी टेबल के थ्रू भी मैंने बताया था, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्लियर है बेटा, इमेज कहाँ बन गई। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा बियॉन्ड सी, किसके, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। जब हम ऑब्जेक्ट को बेटा सी के पीछे रखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो बनेगी फोकस, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब कब रखेंगे इमेज, बियॉन्ड सी, ठीक है। और जो बेटा इसका नेचर होगा, ये नेचर होगा इसका डिमिनिश्ड। क्या होगा, डिमिनिश्ड। जैसे आपने देखा इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट सोर्स है। लेकिन अब जब बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी। ये क्या होगी बेटा, डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, नेचर इसका सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। आप देख रहे हैं नेचर क्या बेटा इसका, रियल और इन्वर्टेड है। बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है बात, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहाँ रखा बेटा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ बनी, एफ और सी के बीच में। चलिए बेटा अब हम इसे रे डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रखा, सी के पीछे रखा, तो जो इमेज बनेगी बेटा वो कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगी। और देखिए बेटा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। क्या बेटा, मेरे पास ऑब्जेक्ट ए बी है। तो आप देख रहे रे पास हो रही है, ठीक है। यहाँ से मैंने भी बताया था आपको बेटा, रे डायग्राम के थर्ड फिगर में मैंने आपको बताया था कि रे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो आप देख रहे हैं जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, किसके पीछे रख दिया, बियॉन्ड सी, देन जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। क्लियर है बात, सी और एफ के बीच में बेटा ये इमेज बनेगी। और आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश हमारी क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। और इमेज की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी। और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या है, डिमिनिश साइज है। साइज क्या है बेटा, छोटा है। पहले क्या था बेटा, पॉइंट साइज था, हाईली डिमिनिश था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, डिमिनिश, छोटी हो जाती है, ठीक है। चलिए बेटा इसका फिगर हम एक बार ट्राई कर लेते हो। ये हमारे पास क्या है बेटा, कनकेव मिरर है, एम है, ठीक है। और इसमें बेटा हम देख रहे हैं ये हमारी क्या है बेटा, पोल है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, फोकस है। ये हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ कर्व। अब मैं इसके पीछे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या रख रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं। ए है और ये मेरे पास क्या है बेटा, बी है। ए है और ये क्या है बेटा, मेरे पास बी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो रे एक तो कहां जा रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, पैरेलल है। दूसरी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा बीच में ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारे पास हमने सी में, तो यहां से रे क्या हो रही है बेटा, ये पास, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रे गई और रे इसी से क्या आ गई बेटा, वापस आ गई, ठीक है। तो आप जो देखेंगे बेटा कि जो इमेज है, क्या है बेटा, जो इमेज है वो किसके बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में, ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है बेटा। ये आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है बेटा, बी डैश, और ये हमारे पास ए डैश, ये हमारी क्या हुई है, सी और एफ के बीच में ये हमने क्या बना दी, इमेज बना दी है। तो अगर आपको इजीली से रे डायग्राम आते हैं बनाने, ड्रॉ करना, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखा भी दिया है, दोबारा मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और फिर आप इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, इमेज बना सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे कहाँ इमेज बनती है। तो अभी तक हमने बेटा दो इमेज के बारे में जान चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनती है, ठीक है। नेचर कैसा होता है बेटा, रियल इन्वर्टेड है। और जो हमारे पास साइज है वो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। फिर हमने अभी सेकंड देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी के पीछे रखते हैं तो इमेज हमारी सी और एफ के बीच में बनती है। सी और एफ आपको बेटा सब क्लियर है, मैंने क्लियर करवा चुका हूँ पहले आपको। और ये जो इमेज है एफ और सी या सी और एफ के बीच में बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है, नेचर में साइज डिमिनिश होता, ठीक है। चलिए बेटा दोबारा हम टेबल पे चलते हैं और फिर हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, आप देख रहे हैं जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो सी पे रखी, किस पे रखी बेटा, सी पे रखी है। जब ये सी पे रखी है तो इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा, सी पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और जो साइज है बेटा सेम साइज हो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बन रही है तो साइज क्या होगा बेटा, सेम होगा। और नेचर इसका सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। नेचर क्या रहेगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड। देख रहे हैं जैसा कि आप, मैंने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सी है बेटा। इमेज बेटा कहाँ पे बन रही है, सी पर बन रही है। तो आप देख रहे हैं जो साइज है वो सेम साइज है, क्या है बेटा, सेम साइज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड ये यहाँ पे होगी। क्लियर है बात। चलिए बेटा अब इसका रे डायग्राम से हम देखते हैं इसे। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा बेटा, सी पर। क्लियर है बात, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा, मैंने सी पे रखा है। तो इमेज मैंने अभी आपको बताया, इमेज भी कहाँ बनेगी, ये सी पर बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, सी पर ही बनेगी। चलिए रे डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, तो आप देख रहे हैं बेटा ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके पीछे ए डैश बी डैश, ये मैंने क्या करा, इमेज को रखा, ठीक है भाई, इसी पे रखा मैंने ए डैश। और ए और बी हमारे पास क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। और आप देख रहे हैं जो इमेज है ए डैश बी डैश वो भी कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये इमेज बन रही है। क्लियर है, कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। और पोजीशन एट सी इमेज की रियल और इन्वर्टेड है, सेम साइज एज दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे ही आपको इमेज यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। क्लियर। चलिए बेटा इसका हम क्या करते हैं, एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं फिगर। तो मैंने क्या करा भाई, ये क्या लिया बेटा, एक कनकेव मिरर हमने ले लिया, ठीक है। कनकेव मिरर के बाद हमने इस पे पोल की बात अभी करी है आपसे। ये फोकस होता है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा। ये हमारे पास क्या ए है और इसे क्या मान लेते हैं बेटा, बी मान लेते हैं, ठीक है। ये पास हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रखें, इसका ध्यान रखें। फिर ये कहाँ पे टर्न होती है बेटा, फोकस से। किससे पास होती है, फोकस से, ठीक है। क्लियर है बात। फिर बेटा रे किस में पड़ी, मिरर पे, फिर वो कहां से गई बेटा, फोकस से, ठीक है। बात क्लियर है, सॉरी एरो स्क्वायर कर रहा हूं। तो ये हमारा पास क्या, फोकस है, क्या बेटा, ये हमारे पास क्या बेटा, फोकस है, ठीक है। तो जो आप देखेंगे जो हमारे पास इमेज बनेगी, क्या बनेगी बेटा, जो हमारे पास क्या बनेगी,
इमेज बनेगी, इसे आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इमेज बनेगी आप इसे ऐसे बना लीजिए, इजीली आ रहेगा बेटा आपके लिए, ठीक है। इसको आप क्या कर दिए, फोकस से, ये हमारा आप क्या मान लीजिए, आप फोकस मान, ठीक है बेटा। चलिए एक बार दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एम एन हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास कनकेव मिरर आ गया, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्या है बेटा, पोल है। आप देख रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लीजिए, इसलिए ये हमारे पास रे गई, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, फोकस, क्या है बेटा, ये हमारा फोकस, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये पास आउट हुई, और ये हमारे पास क्या है, फोकस से गई है, किससे गई है बेटा, फोकस से गई है, ठीक है। क्लियर है बात। तो जो हमने ये ऑब्जेक्ट रखा था, क्या रखा था बेटा, हमने जो ऑब्जेक्ट हमने जो रखा था ये सी पे रखा था, किस पे रखा था बेटा, हमने सी पे रखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है, क्या बेटा, ये ए और बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारे पास ये इमेज बन रही है, ठीक है बेटा, ए डैश और बी डैश, ये भी कहाँ बन रही है, हमारे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, किस पे बन रही है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। तो इजिली नीट एंड क्लीन बेटा आप क्या करें, ये रे डायग्राम बनाएं, इमेज दिखाएं, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखाएं। तो लेकिन ये है कि ये प्रैक्टिस से बेटा आपको बार बार आएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस आपको ये रे डायग्राम ध्यान रखना है कि भाई कौन सी रे कहाँ पे जा रही है और किस तरीके से वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास आउट होती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड है, और साइज क्या होता है, सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का सेम साइज होता है, ठीक है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास टेबल पे जाते हैं बेटा दोबारा। अब हमारे पास बेटा टेबल, अब आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है अब हम सी और एफ के बीच में रख लें। अब क्या हो गया बेटा कि जब हमने क्या रखा बेटा, अभी हमने सेकंड डायग्राम देखा था, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बन रही थी एफ और सी की। अब हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के या सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, बियॉन्ड सी, कहाँ बन जाएगी बेटा, इमेज बियॉन्ड सी बन जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, अनलार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेकिन जो नेचर है इसका रियल और क्या रहेगा बेटा, इन्वर्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में इमेज जो वो बनती है वो मिरर के सामने बनती है, मिरर के फ्रंट में बनती है। क्लियर है बात। चलिए बेटा देखते हैं, देखिए अगर मैंने बिटवीन सी और एफ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, ये अनलार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, अनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड। और नेचर वही रहेगा, अभी मैंने आपको बताया रियल और इन्वर्टेड, रियल क्या क्या रहेगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड हमारा नेचर है, ठीक है। चलिए बेटा इसे ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब देखो, तो व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है बेटा हमारे पास, एफ और सी के बीच में, ठीक है। और जो इमेज बनेगी, क्या, जो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी बनेगी, और नेचर रियल इन्वर्टेड, और क्या हो जाएगा बेटा, अनलार्ज, क्या हो जाएगा बेटा, ये अनलार्ज हमारी इमेज बन जाएगी। आप देखिए कनकेव मिरर है बेटा हमारे पास एम एन, ठीक है। तो ये हमारी रेस कहां से पास हो रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां से बढ़ के फिर फोकस से पास आउट हुई है। तो आप देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, सी और एफ के बीच, कहां पे रखा बेटा, सी और एफ के बीच में। तो जो इमेज बनेगी बियॉन्ड कहां बनेगी, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बेटा, ये जो है ये अनलार्ज साइज हो जाएगा इमेज का, क्या हो जाएगा बेटा, अनलार्ज साइज हो जाएगा। देखिए बेटा हमने क्या करा, कनकेव मिरर ड्रॉ करा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करने से बेटा आप इसे परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, पोल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास क्या हो गया, फोकस हो गया, क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये फोकस हो गया। हाईलाइट कर देते हैं बेटा दोबारा ताकि आपको इजीली समझ में आए, ये फोकस है, ये सेंटर। अब आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं
रे को सी से पार कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो हमने सी और एफ के बीच में क्या रखा बेटा, ऑब्जेक्ट को रखा है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बेटा, बी, ठीक है, ये मेरे पास बी। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है, अब हमने क्या करा भाई, रे पास आउट हुई, कहां से गई, फोकस से। कहां से गई बेटा, फोकस से, ठीक है भाई, कहां से गई है, फोकस से गई। ये आप थोड़ा सीधी ड्रॉ कर लेना बेटा, ठीक है। हैंड फ्री बनाना बेटा थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी कहां से गई बेटा, ये हमारे पास क्या था, फोकस था, ये फोकस से, ठीक है। चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था बेटा, चलिए दोबारा बना देते हैं, नीट एंड क्लीन रहेगा बेटा इससे आपके लिए, ठीक है। एम एन एपीचर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, होल है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास फोकस है। अब सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, और ये यहाँ से ये सी से क्या हो रही है बेटा, रे पास आ रही है, जा रही है सेम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में, ये मेरे पास ए, ठीक है, मिरर पे पड़ी बेटा, और पढ़ के कहाँ गई है, फोकस। कहाँ से जा रही है बेटा, ये फोकस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोकस है, ठीक है। ये ए बी हमारे पास क्या है बेटा, ए बी क्या है बेटा, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और इमेज आप देखेंगे बेटा, ये सी के पीछे, किसके पीछे, इमेज जो बनेगी हमारी, ये सी के पीछे बन रही है, ये बी डैश और ए डैश। तो आपने देखा जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो इमेज जो हमारी है वो सी के पीछे चली जाती है, और ये अनलार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, अनलार्ज, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया हैंड फ्री, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम इमेज रखेंगे बेटा कहां पे, फोकस पे। कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो जब हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां पे बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। और जो साइज है वो क्या हो जाएगा, अनलार्ज हो जाएगा। नेचर क्या होगा इमेज का बेटा, जो नेचर है हमारे पास वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड ही हमारे पास ये नेचर रहेगा। तो फोकस पे रखा बेटा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी क्या बनेगी बेटा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली अनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। क्लियर है। चलिए बेटा इसका ये डायग्राम के हम देखते हैं, इसका किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए। तो आप देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रखा, फोकस पे रखा। कहां पे रखा, तो जो इमेज है देखो मैंने कहां पे रखा है बेटा, फोकस पे रखा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी कहीं भी इमेज हमारी क्या कर सकती है, बन सकती है। और पोजीशन इंफिनिटी, नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज क्या है बेटा, हाईली अनलार्ज। क्या है बेटा, साइज क्या है, हाईली अनलार्ज। और ये कब है, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख लिया, फोकस पे रख लिया है, ठीक है। चलिए बेटा तो ये हमारे पास पता है एपेचर है एम एन हमारी, ठीक है। और ये हमारी पास क्या हो गया बेटा, होल हो गया। ये हमारे पास क्या है बेटा, सी, और ये हमारे पास क्या है, फोकस, ठीक है। तो मैंने इमेज को कहां पे रखनी है, फोकस पे रखनी है। पहले सी से हम रे पास कर लेते हैं बेटा, ठीक है। बस आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से आप ये क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कहां पे रख लिया बेटा, फोकस। क्लियर है बात, कहां पे रख लिया बेटा, मैंने फोकस पे रख लिया। ये मिरर पे पड़ी बेटा, ठीक है। और मिरर से पढ़ने के बाद कहां गए बेटा, ये फोकस, ठीक है। डॉट डॉट में आप आगे से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इंफिनिटी एट इंफिनिटी, तो भाई जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगी।
और ये हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी कहीं भी बन सकती है। रियल और इन्वर्टेड इसका क्या है बेटा, नेचर होता है। और साइज हाईली अनलार्ज, साइज क्या होता है बेटा, हाईली अनलार्ज। क्लियर है बात? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप किस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हैं ये भी मैंने आपको इजीली आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा टेबल पे चलते हैं बेटा दोबारा। ठीक है, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप देखेंगे बेटा, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, बिटवीन पी और एफ। कहाँ पे रखा बेटा, बिटवीन पी और एफ। अब इमेज जो है वो कहाँ पहुंच जाएगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे पहुंच जाएगी। और जो साइज है अब हो जाएगा अनलार्ज। क्या हो जाएगा, अनलार्ज। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट। अब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। यानी कि जब ये, क्योंकि आपने देखा अभी तक जो सारी इमेज है मिरर के फ्रंट पे बन गई, लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ पहुंच गई, बिहाइंड द मिरर पहुंच गई। तो जब बिहाइंड द मिरर इमेज पहुंच जाती है वो सारी वर्चुअल और क्या होती है बेटा, इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, चलिए बेटा इसका रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कहां पर है, पी और एफ के बीच में। कहां पे है बेटा, पी और एफ के बीच में है। तो जो इमेज है, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट और साइज अनलार्ज हो जाएगा। फिगर में बेटा हम देखते हैं किस तरीके से है। अब देखिए एफ और पी के बीच में आपको क्या नजर आ रही है बेटा, इमेज नजर आ रही है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। ए बी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो आप देख रहे हैं जब ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर का क्या पिछला हिस्सा है, बिहाइंड द मिरर इमेज पहुंच रही है। और इसीलिए ये वर्चुअल और क्या है बेटा, इरेक्ट है। क्या है बेटा ये, इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, देखिएगा जरा बेटा, देखिए हमने क्या ड्रॉ करा बेटा, कनकेव मिरर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, पॉलिश सरफेस एम और एन। ठीक है बेटा, एम एन और बताता है बेटा एपिक्चर है ये हमारा। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, पोल। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोकस। और ये हमारे पास क्या है, ठीक है। ये रे पास करते हुए हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से ये रे डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने बेटा कहाँ पे रख दिया, ये फोकस। ठीक है, ये तो फोकस है, सॉरी, इसे हम कहाँ पे रख देंगे बेटा, ये हमारे पास क्या बेटा, हम कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में हम क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पे ये पोल है हमारा, इसके बीच में हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे बेटा, प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, ये मेरे पास ए है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, आपको पता ही है पोल से जाती है, फिर ये मिरर पे पड़ के क्या चले जाती है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करती है। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है बात? ये हमारे पास क्या है, पोल है। अब इमेज बिहाइंड द मिरर पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। तो आप देखेंगे इसे मैंने क्या करा बेटा, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब ये बिहाइंड द मिरर क्या जा रही है बेटा, इमेज जा रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे जहां पे ये एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है ना, यहीं पे क्या बनेगी बेटा, ये इमेज बनेगी। ये बी डैश और ये हमारे पास क्या, ए डैश। तो ये जो ए डैश और बी डैश है ये हमारी क्या है बेटा, इमेज है, बिहाइंड द मिरर इमेज हमारी पहुंच चुकी है। तो जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और जो ये क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट और साइज क्या होता है, हाईली अनलार्ज। तो बेटा अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके से कॉनकेव मिरर पे हमने रे डायग्राम को देखा, भाई रे कैसे पास आउट होती हैं। और फिर हमने देखा कि भाई जब हमें रे डायग्राम बनाने आ गए, मैंने आपको बता दिया, फिर हमने इसके इमेज को बनाना सीखा कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करते तो इमेज हमारी यहाँ पे बनती है। ये आपको टेबल के थ्रू प्लस फिगर के थ्रू, और मैंने आपको सारे फिगर आपको इजिली बना के दिखा दी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था कॉनकेव मिरर का। अब आगे बेटा हम चलते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर जो है
ये यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि भाई कॉनकेव मिरर अब हमने बना तो लिए भाई, हमें ये भी पता चल गया ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं और भाई किस तरीके से इसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो अब ये यूज भी तो होते हैं भाई, कहाँ कहाँ यूज होते हैं चलिए जानते हैं बेटा। तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज, आप देख रहे हैं टॉर्चेस, टॉर्च होती है ना, पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, लाइट वगैरह इतनी होती नहीं थी गांव वगैरह में, तो आज भी वो टॉर्च लेके चलते हैं। ठीक है ना, अब तो गांव में भी लाइट आ गई है बेटा। टॉर्चेस सर्च लाइट जो होती है बेटा, कौन सी सर्च लाइट ढूंढती थी जो, एंड व्हीकल्स हेडलाइट कौन सी, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आपने देखा होगा जो भी हम बाइक या बाइक्स होते हैं, कार्स हैं, स्कूटी वगैरह जो भी XYZ है, उनके जो क्या होते हैं बेटा हेडलाइट होते हैं, तो जो उनका मिरर होता है वो क्या होता है कॉनकेव मिरर वहां यूज करते हैं, ताकि वो क्या दें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहां पे हमें शो करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर का यूज है पहला। फिर दूसरा, दे आर यूज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। हम किस में यूज करते हैं, शेविंग मिरर में। जैसे आपने देखा होगा बेटा सैलून वगैरह होते हैं, ठीक है, बार्बर शॉप वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे जो मिरर होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, कनकेव मिरर होते हैं। ठीक है, फिर डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। अब देखो डेंटिस्ट के पास हम भाई डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मीठा वीठा खा लेते हैं, तो दांत में क्या होता है बेटा कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो पेन वगैरह शुरू हो जाता है या और भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें तो हम क्या करते हैं बेटा डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो डेंटिस्ट के पास आपने देखा होगा वो छोटा सा एक गोल तरीके का वो मिरर होता है, जब वो माउथ में प्लेस करता है तो उससे उसे बड़ी इमेज वहां पे नजर आती है, तो ये कॉनकेव मिरर वहां भी यूज होता है। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आते हैं लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फरेंसिस। तो आपने देखा होगा सोलर कुकर होता है ना, सोलर कुकर पहले प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल में दिया करते थे, तो वहां पे जब हम ये सोलर फरेंसिस होते हैं तो जो मिरर यूज हो रहा है बेटा उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर यूज हो रहा है। ठीक है, उसमें यूज करते हैं। तो ये हमारे कनकेव मिरर के यूजेस थे कि भाई ये कहाँ यूज होता है, टॉर्चेस, सनलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज होता है। ठीक है, शेविंग मिरर में यूज होता है। ठीक है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका। ठीक है, और सोलर फरेंसिस में इसका क्या होता है बेटा यूज होता है। ठीक है, तो आज बेटा आज की वीडियो में हमने कनकेव मिरर के ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए भाई, किस तरीके से रे डायग्राम को तो मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मैंने आपको इमेज बनाना सिखा दी टेबल के थ्रू, भी टेबल से भी आपको समझा दिया और रे डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, और किस तरीके से कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम बेटा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उसके रे डायग्राम है और किस तरीके से उसमें हम इमेज सीखेंगे और कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है, ये हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बेटा हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा बेटा एक ही एम है, आप खूब पढ़ें खूब बढ़ें। तो आज के लिए बेटा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।